गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक बार फिर आगे वाले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज तक हम केवल 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट मतलब जो है कह सकते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री के जो है रेशियोज़ को हमने जाना है और उसके बाद जो है एक एंगल को हमने जाना है। एंगल मतलब 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप खाली हमारे साथ ही रिवीजन करके जो है इन्हें याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको रेशियोज़ को याद करना, एक आपको एंगल याद करना। एंगल याद करने के लिए हम एक रफली एक बार बता रहे हैं, टेबल वोल नहीं बनाएंगे, रफली बता रहे हैं। अगर आप साइन की बात कर रहे हैं तो देखिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 30 को हमने 0 को 0 बताया था, 1/2 बताया था, 1/√2 बताया था और √3/2 बताया था और 0 1 1 बताया था। ये हमने साइन की वैल्यू बता दी थी, ये आप सभी ने याद कर ली होगी। फिर से साइन 0 को 0, साइन 30 को 1/2, साइन 45 को 1/√2, साइन 60 को √3/2 और साइन 90 को 1। आप ये याद कर लीजिएगा तो हम कल की वीडियो में से फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे सारे रेशियो। लेकिन आई थिंक हमें लगता है पहले आपको साइन याद होना चाहिए। बाकी अगर आज हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं तो केवल टाइम वेस्ट ही लगेगा और कुछ नहीं। आगे एक आध फार्मूले और बचे हैं जिन पे हम चलते हैं क्योंकि हमें जो है सिलेबस पढ़ाना है। आज फार्मूले ही हैं कुछ और जो बच गए हैं। हम इनका यूज भी बता रहे हैं आपको, ये कैसे कैसे यूज होते हैं। लेकिन अभी हमने जो है क्वेश्चन नहीं लिए हैं जो आपकी बुक में, जो आपकी जो है लेसन में आए हैं। तो लेसन के क्वेश्चन से पहले आपको जानना है कि इनमें है क्या, इनके फार्मूले कैसे हैं, ये कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये सब समझ गए, सब जान गए तो हम आगे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें आसान लगेंगे, ये कैलकुलेशन आसान लगेगी जो आज है। तो चलिए आज चलते हैं हम इन्हीं पे फार्मूले पे। पहला फार्मूला आपका मिलता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मिलता है। आप अगर थोड़ी सी मैथ जानते हैं लॉजिकली, अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम इजी है। ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब LHS से RHS में कोई पद जाता है, ट्रांसफ़र होता है कोई टर्म, तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एकदम क्लियर है। आगे अगर हम बात करें साइन के बाद, अगर हम यहाँ से रूट की बात करें, यहाँ से 2 को हटाने की बात करें तो हम लिखते हैं केवल साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है थोड़ी सी, अगर अंडर रूट x स्क्वायर लिखा है तो उनसे बाहर निकाल के x लिख देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और, हमारे जितने भी वीडियोज आपको मिलेंगे या बने हैं तो वो, हाँ तो हम आगे चल रहे थे। साइन अगर हमने कहीं पर x जो है क्या है, x स्क्वायर को x मान चुके हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा। हम ये बता रहे थे कि हमारी जितने भी वीडियोस बनी हैं हम एकदम बेस लेके चल रहे हैं। ये मान के चलिए अगर कहीं x स्क्वायर मिला है तो हम जरूर दिखाएंगे कि वो कैसे ओपन हो रहा है। अगर कहीं पॉइंट में मिला है तो हम जरूर दिखाएंगे कि पॉइंट कैसे जा रहा है, p/q में कैसे चेंज हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों के साथ हम चल रहे हैं। भले ही हम जो है मैथ पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल की, लेकिन हम समझ लीजिए कि हमारे नज़र में जो है 6th 7th 8th की जो है मैथ चलती रहती है। हम एकदम से बेस चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे आपको पता ना हो कि गुणा कहाँ किया गया है, माइनस ट्रांसफर कहाँ हुआ है, प्लस कहाँ हुआ है, जो भी है एकदम बेस की हम भूमिका में चल रहे हैं। अब अगर बात आती है कि x कैसे हुआ, बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते तो ध्यान दें, अगर x स्क्वायर लिखा है जो रूट लगता है उसका मतलब 1/2 होता है। कहीं भी आप देखिएगा अगर आपको रूट लिखा मिलेगा तो ये 1/2 कहलाता है। अगर कड़ी घात 3 मिलेगी तो यह 1/3 होगी। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की तो ये x स्क्वायर का 2 × 1/2 हो जाएगा। 2 से कट के ये x बच जाएगा, वही x हमने लिख दिया है। यहाँ पर भी वही हाल है। ये रूट x हटेगा, साइन स्क्वायर हटेगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझने लायक है। हम कह रहे हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ से x हटेगा तो ये अंडर रूट 4 लग जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट 4 लग जाएगा। ये हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इनका यूज हम यहाँ कर रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ से जाएगा तो ये अपान में हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी बटे में लिखा हो, जो भी यहाँ लिखा हो, अगर इधर जाएगा तो तुरंत वह बटे बन जाएगा। बहुत इजी, एकदम इजी। कुछ भी लिखा हो XYZ, यहाँ पर लिखा हो x⁴, यहाँ पर लिखा हो 5, ये तुरंत x बराबर 5 की पावर 1/4 हो जाएगा।
हो गया। कितना है ये, कुछ भी नहीं है। अब आगे हम चलते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, यानी ये वाली वैल्यू हम लिख देते हैं, साइन को इधर ले जाते हैं, साइन चेंज होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से अगर हम केवल कॉस की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ये मिला था वैसे ये मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई साइन की। अब हम चलते हैं आगे, आप लोग ये उतार लीजिए, हम आगे चलते हैं कॉसेक पे। चलिए हम कॉसेक की बात करें, दूसरे फार्मूले की सेम ऐसे है, बस थोड़ा सा चेंज। ये जो अभी हम बताएं साइन का इसका ज़्यादा यूज होता है, जो ये है इसका यूज थोड़ा कम होता है, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अगर ये इधर जाएगा तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम टेन की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे, अंडर रूट नहीं लगा सकते क्योंकि आप स्क्वायर लगा चुके हैं, और ये सेक ऐसे लिखा रहेगा, और ये 1 जो है ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर हम रूट की बात करें तो हम सेक केवल लिखेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर लग जाएगा। अगर हम टेन की बात करें तो ये आपका अंडर रूट लग जाएगा, 1 सेक स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ से और अगर आगे हम चलें सेक के बाद कॉसेक की बात करें तो यहाँ पर आप कॉसेक के फार्मूले को सेम ऐसे देखेंगे, बस कॉट के साथ है, 1 हो जाएगा। ये यहाँ जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो है इधर आएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अगर हम रूट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये अगर हम बात करें कॉट की तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में कॉसेक यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये फार्मूले आपके सेक और कॉसेक के साइन कॉसेक कॉसेक के हो गए, छाओ जो भी थे वो हो गए। अब बात आती है कि हम इनको जो है ट्रांसफ़र कैसे करें, इनका चेंज कैसे करें, इनको फॉर्म में कैसे करें। जैसे ये समझेंगे लिख के तभी हमें समझ में आएगा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आप में है जो हम अब बताने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम समझते हैं इन सभी को। देखिए कैसे स्टार्टिंग इनकी होती है यहाँ से, जब लिखा हो कि साइन लिखा है, कॉस लिखा है, टेन लिखा है, कॉट लिखा है, सेक लिखा है, कॉसेक लिखा है। ये 6 रेशियो हैं, इनमें एक को मिटा दिया जाए और ये कह दिया जाए चेंज इनटू कॉस थीटा, चेंज इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। मतलब इन सभी को हमें कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। साइन है तो भी कॉस बना देना है, टेन है तो भी कॉस बना देना है, कॉट है तो भी कॉस बना देना है, सेक है तो भी कॉस बना देना है, और कॉसेक है तो भी कॉस ही बनाना है। तो कैसे बनेगा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं साइन की, फर्स्ट है हम बात करते हैं साइन की। अब साइन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट लगाए तो स्क्वायर लग जाएगा। हमने पहले ही बता दिया कि अगर x लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा, और इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब ये लिखा है। तो ये साइन था तो ये साइन स्क्वायर हो गया। फार्मूले की हम बात करें तो हम इससे पहले जान चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान जो है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा था, अब ये कॉस है, कॉस की फॉर्म में आ चुका है। कुछ एक्स्ट्रा होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि खाली कॉस ही लिखाओ बाकी 1 2 3 कुछ भी ना हो, रूट कुछ भी ना लिखाओ। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब चेंज करोगे तो कुछ तो होगा ही, कुछ तो डिफरेंट मिलेगा ही। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइन जो है वो कॉस के रूप में कुछ ऐसे चेंज होगा। अब बात आती है कि साइन को तो हो चुका है, टेन को कॉस के रूप में कैसे चेंज किया जाए। तो हम मिलते हैं टेन से। चलिए, टेन को हमें कॉस के रूप में चेंज करना है। टेन का फार्मूला जो होता है वो हमें पहले याद करना है, होता है साइन अपॉन कॉस।
साइन कॉस तो अपने जगह पर कॉस है, साइन की जगह पर कॉस होना चाहिए, तो साइन के फार्मूले को हम यहाँ कर देते हैं पुट। 1 माइनस में आपको लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या कर देना है कॉस। सिंपल, आ गया कि नहीं आया। अब अगर इससे और हम कुछ करना चाहें तो भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही लिख दीजिए। लिख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा जान ही लेते हैं। ये 1 अपान कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर अपान कॉस हो जाएगा। ये अंदर गया तो स्क्वायर बन गया, इनके पास भी क्योंकि पूरा है तो ये कट जाएगा। अब कुल मिला के आपको आंसर मिलेगा 1 अपान कॉस स्क्वायर का मतलब होता है, सॉरी कॉस ही रहेगा, कॉस स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं क्या कि tan को हम चेंज कर देंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर माइनस में 1 के रूप में। चलिए आगे, अगर अगला हमें लिखना है, कॉस तो हो चुका है, आगे हमें चेंज करना है अगर कॉट को। चलिए कॉट से मिलते हैं। ये लिखा हुआ है 3rd नंबर कॉट, तो काट को हम आराम से इजी कल परसों के फर्स्ट वाले दिन फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके हैं कि साइन का काट का 1 अपान 10 होता है, साइन का 1 अपान जो है कॉसेक होता है, सेक का 1 अपान कास होता है, या कॉस का 1 अपान सेक होता है, कॉसेक का 1 अपान साइन होता है, 10 का 1 अपान काट होता है और काट का 1 अपान 10 होता है। तो इस प्रकार ये काट का 1 अपान 10 बन जाएगा, 1 अपान 10 बन जाएगा। लेकिन हमें लाना क्या है, हमें सीधे कॉस लाना है, कॉस ना कि 10, सीधे कॉस लाना है। तो हम शायद इस फार्मूले को भी ना लिख पाएँ। कॉट का एक और फार्मूला है जिसमें लिखा हुआ है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा को, तो हमें कुछ और मिल रहा है। देखिए कॉस तो कॉस लाना ही था, जो साइन लिखा है वो हो जाएगा आपका ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये लाइन हमने क्यों लिखी थी, क्योंकि इससे पहले अभी tan निकाल चुके हैं। जो tan आया है वो ये है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो आंसर तो यहाँ भी है और आंसर यहाँ भी है ना। तो ये इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात आती है सेक की, तो आप जानते हैं सेक सीधे कन्वर्ट होता है 1 अपान किसमें, कॉस में। अब बात आती है कॉसेक की, तो कॉसेक आपका डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगा, कॉसेक जाएगा पहले साइन में, साइन पहुंच गए और साइन आपका जाएगा किसमें, कॉस में। अब इतना तो पता ही है कि साइन के फार्मूले में कहीं ना कहीं कॉस आता है। तो इस प्रकार आप चेंजिंग रूल देख सकते हैं। यही नहीं, आप होमवर्क में जो है चेंज कर लीजिएगा इन सभी रेशियोज को, एक बार साइन में, एक बार tan में, एक बार काट में, एक बार सेक में, एक बार कॉसेक में। मतलब पहले आप दूसरे नंबर पे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन को मिटा दीजिए, इन पाँचों को साइन के फॉर्म में, फिर tan को मिटा दीजिए, इन पाँचों को आपको tan के फॉर्म में, फिर काट को मिटा दीजिए, इन पाँचों को आपको काट के फॉर्म में, फिर सेक को मिटा दीजिए, इन पाँचों को आपको सेक के फॉर्म में, फिर कॉसेक को मिटा दीजिए, तो इन पाँचों को आपको कॉसेक के फॉर्म में। अब कुछ बच्चों को जो है जो टफ लगता है वो हम एक और चेंज करके आपको दिखा देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉसेक की, सबसे लास्ट में अगर हम बात करें कॉसेक की, सभी को क्या है कॉसेक में चेंज करना। तो चलिए हम बात करते हैं कॉसेक को, कॉसेक की। तो सबसे फर्स्ट है आपका साइन। साइन जो है जब हम उसे कॉसेक में चेंज करते हैं तो हम सीधे लिख देते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा। मिल गया, एकदम इजी है, तुरंत हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें, कॉस की बात करें, तो कॉस से आप डायरेक्ट कॉसेक नहीं जा सकते, लेकिन कॉस से आप साइन तो जा सकते हैं। तो जाइए साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से तो आपको कॉसेक मिल जाएगा, बिल्कुल कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, इजी है। कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, बात आती है tan की। tan थीटा है, tan को हम क्या कर सकते हैं, साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस ही लिख सकते हैं, या tan को अभी थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि अभी हम जो है tan को अभी थोड़ा सा रहने, थोड़ा इजी लगेगा आपको अगर बाद में किए, थोड़ा सा बाद। देखिए आप यहाँ पर आ जाइए काट पे, काट थीटा को देखें तो काट और कॉसेक में रिलेशन होता है, आप पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम tan देखिए, tan हुआ, tan का मतलब क्या 1 अपान काट, और काट का मतलब अभी जस्ट निकाल ले हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए है इजी कि नहीं। अब उसके बाद बचता है सेक, तो हम सेक से कहाँ जाएंगे 1 अपान कॉस में, 1 अपान कॉस में, और कॉस से कहाँ जाएंगे 1 अपान साइन में, 1 माइनस साइन में,
और साइन से कहाँ जाएंगे, सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ, 1/cosec स्क्वायर थीटा में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें भी कॉसेक है, इसमें भी कॉसेक है, इसमें भी कॉसेक है, इसमें भी कॉसेक है और इसमें भी कॉसेक है। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप होमवर्क कर लीजिएगा, जितना समझ में आ रहा है उतना, नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना।